टीका करनी पड़ेगी। बोले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है। तुम लेखपाल बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम क्लर्क बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल हो कि नहीं हो, पहले इसकी परीक्षा दो, तब लेखपाल की परीक्षा दे। पता है आपको, ये है पीटी की परीक्षा। पीटी की परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। पीटी की परीक्षा से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी योग्यता साबित करनी है कि वो लेखपाल बनने के काबिल है। बारे बाबा योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अंगूठा टेक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं। बाबा जी पढ़े लिखे, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल नहीं उठा रहा। सरकार कहती है अंगूठा टेक है, फिर भी चिताएं जलाते हैं अपनी अपने परिवार की। रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। जौनपुर जिले से कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप रोडवेज से खास करके इतनी भीड़ में, जहां लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोगों के बीच में लड़कियों को आना इस ट्रेन के माध्यम से कितना धक्का मुक्की कैसे कैसे आई वो जानती हैं। इनके लिए तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अगर आप 2 दिन में इतनी, कम से कम यहाँ 35 लाख लोग हम लोग एग्जाम देने आए हैं, आप 2 दिन में पेट का ले रहे हैं, 20 दिन में आप लेखपाली ले रहे हैं। हम लोग कैसे कैसे आए हम लोग जानते हैं। अगर आप किसी भी ने जाके जाइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब हो चाहे कोई नेता हो, जाके बिना बताए पेट का फुलफार्म पूछी नहीं बता पाएंगे। जो सिर्फ धोती कुर्ता पहन के इस समय बैठे हैं, चला रहे हैं सरकार। हम यहाँ BA BSc MSc BEd कर करके आएंगे, यहाँ देंगे कि पेट, पहले हम पेट पास करें, हमारी प्राथमिक योग्यता देखेंगे। ये अपनी योग्यता दिखाएं, तब हम जाने कि ये सरकार चलाने लायक हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, 65 किलोमीटर, लड़कियाँ फुटपाथ पे लेटे हैं, जिनके घर के माँ बाप इतने सपने सजाए हैं, फुटपाथ पे लेटे हैं। ऊपर से सुबह SDM साहब आएंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ का पेपर लीक हो गया है। मुख्यमंत्री साहब के कान में तेल गया होगा, वो नहीं बोलेंगे दोबारा कि हमारे पेपर लीक हो गया नहीं, पेपर अमान्य कर देंगे। मान्य होगा, वो नहीं सुनेंगे हमारी समस्याएं। हम लोग यार, हम क्या बताएं, ट्रेन आ रहा था ना, हम लोगों से पहले मालगाड़ी लाई जा रही थी। 8 बजे का ट्रेन था, बिना खाए पिए मर रहे थे। 12:40 पे ट्रेन पहुंची है। कोई मतलब विद्यार्थी, यहाँ हम लोग देश के भविष्य और युवा हैं, हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। इसलिए क्यों पता है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे। ये जो दादा चाचा बैठे हैं, इनको 5 किलो राशन भा गया है, ये 5 किलो राशन पे वोट दे जाएंगे। और जब हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। सब अपना अनपढ़ रहो यहीं, आओ उसके बाद बाबा जी की बात मानो। आए हैं बाबा जी के, सुने थे हम लोग जौनपुर से हैं कि बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म होता है। अरे हमसे अच्छे कुत्ते सो रहे थे, बोलने वो सही बता रहे, भगवान के सब वो बोरी पे चढ़ के लेटे थे। हम लोग 10-10 रुपए की पन्नी लिए, उस पर मिला भी नहीं, वही जमीन पे लेटे पड़े थे। अरे अगर आपको करवाना था 2 दिन के अंदर, हम लोग की कोई व्यवस्था होती, 2 स्पेशल ट्रेन चला देते। रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री, रक्षाबंधन पे रोडवेज फ्री। हम यहाँ चूतिया बन के रोडवेज को हाथ दे रहे हैं, गायब। अगर हम उग्र हुए तो चलो भैया, हमारे मम्मी पापा भी आके भरेंगे। अभी ईडी बैठा दी जाएगी हमारे भी ऊपर, तुरंत भैया ऑन द स्पॉट कार्रवाई भी कर देंगे। चलो भाई साहब, चलो तुरंत माँ बाप भरेंगे हरजाना। हम लोग आवाज तक नहीं उठा सकते भैया। आप देखे थे इसके पहले जब आर्मी वाला 4 साल के गए था अग्निवीर, भाजी गई थी यार रोजा जाके हॉस्टलवा में। लेकिन क्या तानाशाही सरकार है, सरकार पूर्ण बहुमत की है, वो फिर किए जो उनका मन चला। हम लोग NTPC के लिए रेलवे जलाए, सब किए। नहीं भैया, सरकार तानाशाही की, उनकी पूर्ण बहुमत सरकार है, अपने मन के किए। सुनने वाला है कोई? कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। सब भैया कोई आवाज उठाने के लिए नहीं आया। क्यों पता है? अरे मम्मी पापा हरजाना भरेंगे भैया, तुरंत ऑन द स्पॉट। अभी मम्मी पापा तक जाएगा, तुरंत नोटिस छपका दी जाएगी। लड़का तड़ी पार है, ईडी तक आ जाएगी भैया। हम लोग अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते। कोई व्यवस्था है? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, ऑटो के लिए 50-50 रुपए लेंगे, 2 किलोमीटर का 50 रुपए देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। अरे मैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी से थी, जब एग्जाम था उसके पहले उनको थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था इस बारे में कि लड़के आएंगे, ढेर सारे लड़के। मुख्यमंत्री साहब को संज्ञान लेना चाहिए था कि 1-2 स्पेशल ट्रेन, 1-2 जो रोडवेज रोक नहीं रही भाई, कम से कम ये सब व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ, हम लोग की उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ना रोडवेज रोक रही है। बहन बेटी धक्के मुक्के लात घूसे खा खा के आई हैं। ये वाली चीज़ से बड़ा तकलीफ होता है यार। 4-4, 5-5 साल हम लोग इलाहाबाद रहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही। कोई गारंटी नहीं है कि ये पेट दे के जाएंगे, निकल जाएंगे तो कोई वैकेंसी आएगी। 2023 में आचार संहिता लागू हो जाएगा, 2024 में चुनाव है। इतने दूर से आए हैं बड़ी आस के साथ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, ऐसे चले जाएंगे।
आएंगे हर साल पेपर देंगे, कोई मतलब नहीं है। अगले साल पेट दिए थे, सिर्फ एक फार्म आया था लेखपाली, पूरा साल बीत गया, आप क्या देंगे? फिर 2023 में चुनाव है, आचार संहिता लागू होगा, कुछ नहीं। पेट का एग्जाम देने के बाद और आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? सर इसके अंदर यूपी जो ग्रुप सी की जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से, और अब तो जो एनएम जेएनएम जो भी है कई चीज़ इसमें लागू कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर है कौन कौन सा घुसेड़ दें, ये तो बाबा जी जाने। कोई क्राइटेरिया नहीं है? अभी कहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है, अभी तो बस बोले हैं कि ग्रुप सी के वाला जो आएगा उसके अंतर्गत आएगा, ग्रुप डी भी भिड़ा देंगे, फिर बढ़िया वैकेंसी आएगी 35-40 हज़ार जो होगा उसमें पहले जो लोगों को छांटना होगा तो कर देंगे। अब इतने अब ये जो अव्यवस्था है पता है, आप इतना समझिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन है, जो रोडवेज वाले जो लड़के आए हैं रोडवेज से, सारा पैसा राज्य सरकार को जा रहा है। रेल मंत्रालय में जो हम खा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जो ले रहे हैं वो केंद्र सरकार को जा रहा है, उनका बेनिफिट है। 10-10 रुपए की पन्नी लिए हैं, उनका रोजगार मिल गया है, हम लोग बेरोजगार हैं भैया, ऐसे करेंगे? अरे भैया लाखों छोड़े हैं, वो तो कल सर्वे होगा, भी पता चलेगा, कम से कम नहीं कुछ तो 1 लाख तो छोड़ दिए होंगे। अब खास करके जो बहन बेटी है जिनके घर कोई पहुंचाने वाला नहीं है, वो कैसे आएंगी? अच्छा, बोर्ड यह कह के पलड़ा झाड़ ले रही है कि जो नकल है वो ज़्यादा हो रहा था और सेंटर अगर दूर बनाया जाएगा तो नकल नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले जब लेखपाल का पेपर हुआ है तो उसमें 15,000 मुन्ना भाई पकड़े गए थे, 8,000 सीट थी और 15,000 बच्चे पकड़े गए थे। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका भी जवाब दे देते हैं। हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता है, क्या नकल होता है? अगर हाई स्कूल इंटर एग्जाम में नकल होता है तो आप करवाते क्यों? वो तो होम डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसको भेज दीजिए दूर। बीएड वाला करवाए थे, डिस्ट्रिक्ट में करवाए थे, उसमें नकल हुआ था क्या? अगर नकल रोकना है तो वैसे भी लीक हुआ है। आप आजम जौनपुर जिले से सटा आजमगढ़ था, वहाँ कर देते, हम करे इलाहाबाद कर देते, जहाँ हम लोग कभी जाने नहीं है। नकल वकल नहीं है भैया, ये क्या है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार 120 रुपये ऑनलाइन करवाने लेंगे, वहाँ 70 रुपये वहाँ बेनिफिट हुआ, यहाँ आके 150 रुपये जो होगा राज्य परिवहन को फायदा होगा, बस यही मकसद है। बाकी अगर नकल रोकना, हाई स्कूल इंटर के पेपर आप दिलवा रहे हैं, गाँव में दिलवा रहे हैं ना, वहाँ तो नकल नहीं हो रहा है। अगर आप वहाँ क्या करें, टीचर बदल दीजिए, दूसरे जिले के दूसरे टीचर कर दीजिए, टीचरों को थोड़ा परेशान करिए, लड़कों को परेशान करके क्या मिलेगा? हर बार हम ही परेशान होंगे? ये कुछ नहीं है। बस या क्या है पता है, आप अपना हक मत मांगिए, शांति से बैठे रहिए, आइए एग्जाम दीजिए, सब लोग ऐसे तमाशे दीजिए, आप हमसे बुलवाइए, हम बोलेंगे, सरकार जो मन में आएगा वो करेगा, कोई मतलब नहीं। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें भी काफी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं कराई गई। सर उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? उसको रद्द करा के फिर से कराइए, जब पकड़े गए हैं। लेकिन अब खैर सरकार जाने, अब ज्यादा कुछ कहेंगे भैया, पता लगे हम भी आ जाए रडार में, इसलिए थोड़ा बच के बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि भैया अगर आप जितना एग्जाम करा रहे हैं सब तो पकड़े ही जा रहे हैं ना मुन्ना भाई, तो इसमें भी पकड़े जाएंगे। इतना दूर भेजने से क्या मतलब? अभी सुने हैं कल पकड़े गए हैं, पेपर भी इसके पहले लीक हुआ था, PDF भी आ रहा है, अब चल रहे हैं उसी भरोसे, राम भरोसे हिंदुस्तान देखेंगे।